लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें अफगानिस्तान और उमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन अब से कुछ देर कबल 2 रोज़े दौरे पर वफाकी इदारुल हुकूमत पहुंची। इस्लामाबाद पहुंचने पर अमेरिकी सिफारतखाने और दफ्तर ख़ारजा के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी की तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक मोहम्मद डोगर की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्की मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। रबी अव्वल का चांद नजर आते ही जिला लोधरा में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आबाद हो चुकी है। लोधरा शहर में जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम बड़ा जुलूस निकाला गया। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने मुमलिकत में मास्क की पाबंदी के हवाले से अहम वज़ाहत जारी कर दिए। ताइवान के सदर ने हर सूरत में अपनी आज़ादी के दिफा का ऐलान किया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के मौके पर ताइवान के सदर रसानी एंगविन ने कहा कि ताइवान फौजी तसादुम नहीं चाहता। बैलन मार्केट में होने वाली सोने की कीमत में इजाफे के बावजूद मुकामी सराफा बाजारों से अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक खाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आदत सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकती है। भारत के शहर बेंगलोर में टैक्सी ड्राइवर ने मुकामी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा संजना गुलरानी के खिलाफ जबरदस्ती एयर कंडीशन चलवाने पर शिकायत दर्ज करा दी। कदबीन और नॉर्वेजियन ममालिक में रात के वक्त शोक, सब्ज और सुर्खमाई रोशनी किस लहर की तरह सफर करती है, तमाम बाज़ अफराद ने इन रोशनियों की लहरों से मुतालिक हैरानकुन दावा कर दिया है। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे की शादी की लापता होने वाली अंगूठी और जूते मिल गए। एंडी मरे ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर की। बरतानवी शहरी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई ड्यूटी फ्री की कुरानदाजी में $10 लाख जीत लिए। शहरी ने DDF से टिकट लिया था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें अफगानिस्तान और उमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे शरीक होंगे, जबकि वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा के वज़रा समेत वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शिरकत करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान उमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और दीगर मामलात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। याद रहे कि अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात पर ब्रीफिंग दी गई। अलामी में कहा गया था कि अफगान मसले का कभी कोई फौजी हल नहीं था। पाकिस्तान अफगान मसले के जामी सियासी हल के लिए पुरज़म है। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन अब से कुछ देर कबल 2 रोज़ा दौरे पर वफाकी दारुल हुकूमत पहुंची। इस्लामाबाद पहुंचने पर अमेरिकी सिफारत खाने और दफ्तर ख़ारजा के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वेंडी शर्मन वफ़द के हमरा मुख्तलिफ ममालिक के दौरों के बाद इस्लामाबाद पहुंची हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कल पाकिस्तानी क़यादत से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात में पाक अमेरिका ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की सिविल फौजी क़यादत से मुलाकातें करेंगी। वेंडी शर्मन स्विट्ज़रलैंड, अज़रबैजान और भारत से दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंची। नायब वज़ीर ख़ारजा की आमद के पेश नज़र इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि वज़ारत खाना की जानिब से सिविल एविएशन को मरासला जारी किया गया था, जिसमें मेहमानों की जिस्मानी तलाशी न लेने और तस्वीर न बनाने की हिदायत की गई थी। मरासले के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा और अमेरिकी सिफारत खाने की 5 अफराद को एंट्री पास दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अगस्त में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा राब्ते में अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पाक अमेरिका बेहतर ताल्लुकात और मुश्तरका मफाद के लिए ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी तरक्याती प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार और शेख रशीद का बलूचिस्तान में ज़लज़ले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस का इजहार भी किया गया। उस्मान बुज़दार और शेख रशीद का ज़लज़ला मुतासिरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार और शेख रशीद ने बलूचिस्तान में ज़लज़ले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस इजहार किया, जबकि उस्मान बुज़दार और शेख रशीद का ज़लज़ला मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 3 बरस के दौरान सिर्फ आवाम की खिदमत की है, हमारी सीमत दुरुस्त और नीयत नेक है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में पसमानदा इलाकों को तरक्की की दौड़ में शामिल किया, रावलपिंडी के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुखालिफिन ने 3 बरस में सिर्फ प्रोपोगंडा किया है। माजी की हुकूमतों ने मेरिट के नाम पर इकरबा परवरी के कल्चर को फ़रोग़ दिया, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक़ अदवार की गलत पॉलिसियों के बायस कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। साबिक़ हुक्मरानों ने मनसूबों के नाम पर कौमी वसाइल का बेदरेक ज़िया किया और आवाम की बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया। जबकि शेख रशीद अहमद ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अमली इक़दाम किए हैं। शेख रशीद अहमद का कहना था कि करप्शन करने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है, PDM की मनफी सियासत ख़त्म हो चुकी है। इस मौका पर सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायो और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक मोहम्मद आमिर डोगर की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों में डेवलपमेंट के लिए तजावीज़ पेश की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर मलिक मोहम्मद आमिर डोगर की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्की मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों में डेवलपमेंट के लिए तजावीज़ पेश की, जबकि इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अरकान असम्बली की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी हमारे 3 बरस में हर लिहाज से साबिक़ हुकूमतों से बेहतर है। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि अरकान असम्बली पार्टी ओहदेदारान और कारकुन हमारे सफ़ीर और हमारी ताकत हैं। पंजाब में 3 बरस के दौरान रिकॉर्ड कानून साजी की गई। इनका कहना था कि अल्लाह ताला के फजल से हमारी हुकूमत पर करप्शन का कोई दाग नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, बड़े चैलेंजेस आए, हमने अज़म और हौसले के साथ काबू पाया। आवाम को मसनूबी महंगाई से निजात दिलाने के लिए तमाम तर इंतज़ामी इक़दाम किए जाएंगे। इनका कहना था कि हर ज़िला में गुरबत, आबादी और दीगर इंडेक्टर्स को मद्देनज़र रख कर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया है।
इन्होंने कहा, हम दावे नहीं बल्कि काम करते हैं। खोखले नारे लगाने वाले किस्सा पाजीना बन चुके हैं। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में अरकान कौमी असम्बली ज़हूर हुसैन कुरैशी, नियाज़ अहमद चग्गड़, चौधरी जावेद इकबाल बड़ाए, सरदार जुल्फ़िकार अली खान, सैयद मोमीद अहमद खान, साबिक MPA तारक गुज्जर शामिल थे। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। रबी अव्वल का चांद नजर आते ही जिला लोधरा में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आबाद हो चुकी है। लोधरा शहर में जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम बड़ा जुलूस निकाला गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही जिला लोधरा में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल आबाद हो चुकी हैं। लोधरा शहर में जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम बड़ा जुलूस निकाला गया। नेट साउंड वॉइस ओवर। सुपर चौक लोधरा से शुरू होने वाला अजीम शान इस्तकबाल रबीउल अव्वल जुलूस मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ हुसैया चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस पर तमाम रास्ते मुख्तलिफ अफराद टोलियों की सूरत में गुलपाशी करते रहे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा के नारे लगाते रहे। गौसिया चौक पर जुलूस का इस्तकबाल करने वालों में मरूफ सियासी और समाजी रहनुमा राना अली शवाल असलम, मलक हबीब खोखर, शेख इफ्तिखार तारी और मलक अशरफ खोखर नुमाया थे। इस्तकबाल रबीउल अव्वल के अनवान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में ज़िला के मरूफ मजहबी रहनुमा पीर सैयद ज़फ़र अली शाह और दीगर खिताबात करेंगे। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने मुमलिकत में मास्क की पाबंदी के हवाले से अहम वज़ाहत जारी कर दी है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली से पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन याफ्ता अफराद पर मास्क की पाबंदी खत्म होती है या नहीं, जिस पर उनका कहना था कि दुनिया से कोरोना वबा का मुकम्मल खात्मा तो हो नहीं सकता, लिहाजा इस हवाले से एहतियाती तदाबीर जिनमें अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल भी शामिल है, अमल जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना के हवाले से जारी एहतियाती तदाबीर का मकसद लोगों को इस वबा से महफूज रखना है, इसलिए वैक्सीनेशन की जा रही है। तर्जुमान का कहना था कि हर शख्स वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने से वबा से काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि वबा का शिकार होना मुमकिन नहीं, लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। डॉक्टर अब्दुल आली ने मजीद कहा कि आज़ा की पेवनकारी और गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद के अलावा 60 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद बूस्टर डोजेज भी ले सकते हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। ताइवान के सदर ने हर सूरत में अपनी आज़ादी के दिफा का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के मौके पर ताइवान के सदर रसाई एंग देन ने कहा है कि ताइवान फौजी तसादुम नहीं चाहता, लेकिन अपनी आज़ादी के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। ताइवान के सदर ने पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन मुस्तहकम बाहमी ताल्लुकात की उम्मीद का इजहार किया। ताहम इसी दौरान उन्होंने जमहूरी अंदाज में अपनी आज़ादी के दिफा के अज़म का भी इजहार किया। साई एंग वेन ने मजीद कहा कि ताइवान खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दीगर ममालिक के साथ काम करेगा। हम मशरकी और जनूबी चीन और ताइवान के समंदरों में मुसल्लह तसादुम रोकने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ ताउन के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानिब चीन और ताइवान के दरमियान जारी कशीदगी में चीन का कहना है कि वो अपनी सिक्योरिटी और खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। बैरल मार्केट में होने वाले सोने की कीमत में इजाफे के बावजूद मुकामी सराफा बाजारों से अच्छी खबर सामने आई है। आलमी मार्केट में कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज यानी जुम्मे के रोज ट्रेडिंग के दौरान सोने की कीमत में इजाफा हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $10 इजाफे के बाद $1,766 तक पहुंच गई है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद के मुताबिक आलमी मार्केट में इजाफे के बावजूद मुकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमत मजमूई तौर पर ₹228 कम हुई। पाकिस्तान भर के मुकामी सराफा बाजारों में सोने की फी तोला कीमत में ₹100 की कमी हुई, जिसके बाद कीमत ₹1,15,400 तक जा पहुंची है। इसी तरह 10 ग्राम की कीमत में ₹128 की कमी हुई और कीमत ₹98,937 तक जा पहुंची है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा के सराफा मार्केटों में लेन देन नए रेट के साथ हुई है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। हाल ही में की जाने वाली एक नई तहकीक के मुताबिक खाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आदत सेहत के लिए मुज़र साबित हो सकती है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ जॉर्जिया में की जाने वाली इस तहकीक में कहा गया कि जो अफराद अपने खाने की तस्वीर बनाते हैं वो लाशऊरी तौर पर ज्यादा भूख का शिकार हो जाते हैं और इनमें बसियार खोरी की कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे इनके अंदर एक के बाद दूसरी खुराक की तलब बढ़ जाती है।
इस हवाले से एक सर्वे में बताया गया है कि 80 और 90 की दहाई में पैदा होने वाले बाकायदगी से होटलिंग के मौके पर खाना शुरू करने से कबल तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। माजी में की गई तहकीकात में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर खाने की तस्वीर शेयर करने के काफी फायदे हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा करने से खाने का मजा दोबाला हो जाता है। इसकी वजाहत करते हुए माहिरीन का कहना था कि खाने की तस्वीर बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने से दिमाग खाने के हवाले से एक नुक्ते पर यकसू होता है, जिससे लाशऊरी तौर पर खाने की खुशबू दिमाग में बस जाती है। ताहम अब पुरानी तहकीक के बरक्स नई तहकीक में कहा गया कि खाने की तस्वीर बनाना और इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मज़र असरात हैं इंसानी जिस्म पर पड़ते हैं, जिससे इंसान की इश्तहा बढ़ जाती है और इसका मैदा ज़्यादा खुराक तलब करता है। नई तहकीक में माहिरीन ने 145 अफराद पर रिसर्च की, जिन्हें 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। इन्हें क्रंची, तली हुई और पनीर की अशिया दी गई। एक ग्रुप को कहा गया कि खाने से कबल इनकी तस्वीर बनाएं और खाने के बाद अपने तजुर्बे से मतला करें कि क्या इन्हें ये अशिया पसंद आई और वो मजीद इन्हें खाना चाहते हैं या नहीं। तहकीक में ये बात सामने आई कि जिस ग्रुप को तस्वीर बनाने का कहा गया था उन्हें ज्यादा नंबर दिए गए, यानी उन्होंने ज्यादा खाना खाया। माहिरीन का कहना था कि तस्वीर बनाने के दौरान दिमाग की मखसूस खलियात जो कमांड इरसाल करते हैं, इनकी जानिब से मैदे को मजीद खुराक की कमांड मौसूल हुई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ज्यादा खाना खाया, जिससे इनकी कैलोरीज में इजाफा हुआ। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। भारत के शहर बेंगलोर में टैक्सी ड्राइवर ने मुकामी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा संजना गुलरानी के खिलाफ जबरदस्ती एयर कंडीशन चलवाने पर शिकायत दर्ज करवा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी में एसी चलाना कोरोना SOPs के खिलाफ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ड्राइवर का मौकिफ है कि अदाकारा टैक्सी में बैठी और एसी चलाने का बोला, मगर मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने जिद की तो मैंने कम लेवल पर एसी चला दिया। ड्राइवर का कहना था कि अदाकारा ने एसी को 4 दर्जे तक बढ़ाया और मेरे साथ बदतमीजी की। उन्होंने मेरे खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाने की धमकी भी दी। इसके अलावा अदाकारा संजना गुलरानी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि ड्राइवर ने कोरोना SOPs के बारे में कुछ नहीं बताया और मुझसे बदतमीजी भी की। उन्होंने कहा कि बतौर कस्टमर मेरा हक है कि अच्छी सर्विस मांगू। टैक्सी ड्राइवर की जानिब से लगाए गए इल्जाम सिर्फ कहानी से ज्यादा नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कस्बीन और नॉर्वेजियन ममालिक में रात के वक्त शोक, सब्ज और सुर्खी माइल रोशनियां किस तरह सफर करती हैं, ताहम बाज अफराद ने रोशनियों की लहरों से मुताल्लिक हैरानकुन दावा किया है। शदीद सर्द तरीन इलाके में रहने वाले बाज अफराद ने दावा किया है कि वो इन रोशनियों की आवाज़ सुन सकते हैं, जो अशिया के टूटने या फिर घुन गरज जैसी सुनाई देती है। इस मज़ाहिर से मुतालिक साइंसदान कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी के ज़रात ज़मीनी फिजा में मौजूद सालिमात से मिलते हैं तो बिलखुसूस अर्जी कतबीन पर रंग बिरंगी रोशनियाँ खारिज होती हैं। इसकी ये वजह है कि यहाँ अर्जी मकनातीसी मैदान बहुत ताकतवर है, इसकी वजह से रोशनियाँ पैदा होती हैं। तमाम साइंसदानों ने रोशनियों की आवाज़ें सुनने के दावों को मुस्तरद कर दिया है। साल 2016 में फिनलैंड के साइंसदानों ने एक अजीब तहकीक में कहा कि कुतबीनी रोशनियाँ आवाज़ की ऐसी लहरें पैदा करती हैं जिन्हें इंसानी कान सुन सकता है। तहकीक में ये शामिल किया गया है कि साइंसदान ने एक रोशनी से खारिज होने वाली आवाज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जो फर्श से 70 मीटर की बुलंदी पर पैदा हो रही थी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मैरी की शादी की लापता होने वाली अंगूठी और जूते मिल गए। एंडी मैरी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे जूते और इनके तस्मों के साथ बंधी हुई शादी की अंगूठी कहीं खो गई थी, जिसे मैंने हर जगह तलाश किया, होटल की सिक्योरिटी टीम को भी बताया, मगर वो अभी तक नहीं मिला। टेनिस स्टार ने मजीद बताया कि क्या आप यकीन करेंगे कि जूते वापस घर पहुंच गए हैं, लेकिन इनमें से अब बहुत ही खतरनाक बदबू आ रही है। ताहम मैं दोबारा गुड बुक में वापस आ गया हूँ। ख्याल रहे कि एंडी मेरे खेल के दौरान अपनी शादी की अंगूठी तस्मों से बांधने के आदी है और गुज़िश्ता रोज उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि मेरी शादी की अंगूठी और जूते कहीं लापता हो गए हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानवी शहरी ने मुत्तहिदा अरब अमीरात में दुबई ड्यूटी फ्री की कुरानदाजी में $10 लाख जीत लिए। शहरी ने DD ऐप से टिकट लिया था। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी शख्स ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री लकी ड्रॉ से खरीदी गई लॉटरी से $10 लाख की इनामी रकम जीतकर अपने नाम कर ली है। अमराती मीडिया के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाली कुरानदाजी में लॉटरी की रकम जीतने वाला शख्स बरतानिया का रिहायशी है।
जिसने पहली मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने के लिए दुबई के मशहूर लकी ड्रॉ का टिकट खरीदा था। ताहम एक ही दफा में किस्मत की देवी ने इन पर नजर करम कर ली है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मुकीम 66 साल कैट आई का टिकट नंबर 1157 और ड्रॉ सीरीज में 370 से लिया गया था। मस्कूरा टिकट कैट आई ने 13 सितंबर को ऑनलाइन खरीदा था। दुबई ड्यूटी फ्री ड्रॉ में बाकायदा हिस्सा लेने वाले कैट आई अपनी फतह की खबर सुनकर खुद पर काबू न रख सका और खुशी से चिल्लाने लगा। इसने बताया कि इसके वालिद इस वक्त फ्रांस में छुट्टियां गुजार रहे हैं। कैट आई का कहना था कि इस रकम को हासिल करने के बाद मैं अब अपने खानदान की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकूंगा और अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। यूट्यूब चैनल हमारा विजिट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को हरगिज़ क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का।